नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। मम्मी जी, रसोई घर में घी ख़त्म हो गया है। थोड़ा घी निकाल कर दे दीजिए ना, ताकि रोटी सेक कर सबको खाना खिला दूँ, बहू नंदिनी ने कहा। नंदिनी की बात सुनते ही सासू माँ जानकी जी के चेहरे पर कई हाव भाव आ गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्हें चुप देखकर नंदिनी फिर बोली, मम्मी जी, क्या सोच रही हैं आप? घी निकाल कर दे दीजिए। मनीष जी और तनु दोनों ही को बहुत भूख लग रही है। दोनों ही खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहू, अभी एक सप्ताह पहले ही तो घी निकाल कर दिया था। थोड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल किया करो। भला ऐसे कैसे गृहस्थी चलेगी? जानकी जी ने कहा। मम्मी जी, आधा किलो घी में एक सप्ताह चला दिया, वो ही बहुत बड़ी बात है। 7 लोगों का परिवार है, घी तो उठता ही है ना। उसमें से क्या बचत करें? और फिर इंसान खाने के लिए ही तो कमाता है। कहते हुए नंदिनी जानकी जी के हाथ में घी का बर्तन पकड़ा कर चली गई। जानकी जी थोड़ी देर तक घी के बर्तन को देखती ही रही। जानकी जी ने कुछ नहीं कहा, फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। इधर नंदिनी रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लग गई, पर साथ ही साथ मन ही मन भुनभुना भी रही थी। कैसा घर है ये? मैंने तो कहीं भी ऐसा नहीं देखा। बताओ, खाने पीने का सामान भी अपने कमरे में रख रखा है, फिर ये रसोई के पास स्टोर रूम किस लिए बना रखा है? नंदिनी अपनी देवरानी शोभा से बोली। हाँ दीदी, सच कहा आपने। मैंने भी ऐसा कहीं नहीं देखा। हमारे यहाँ तो स्टोर रूम में ही सारा सामान होता था। जब भी सामान कम पड़ता तो हम तो वहीं से ले आते थे। शोभा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। अब क्या कर सकते हैं शोभा, ये अपना ससुराल है। अब तो सारी ज़िंदगी यहीं रहना है। मम्मी जी से ही सामान मांग मांग कर काम चलाना है। नंदिनी हाव भरते हुए बोली। नंदिनी जहाँ जेठानी थी वहीं शोभा देवरानी। दोनों की शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। अभी 2 महीने पहले ही दोनों इस घर में बहुएं बनकर आई थी। नंदिनी का पति समीर और शोभा का पति मनीष दोनों ससुर जी के साथ ही काम करते थे और दोनों की शादी में सिर्फ 2 दिन का अंतराल था। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के काम संभाल रही थी, पर दोनों को ही ये बात अजीब लग रही थी कि सासू माँ खाने पीने की चीज़ें भी अपने कमरे में अलमारी में रखती थी। अधिकतर राशन का सामान तो वैसे रसोई में ही होता था, लेकिन ड्राई फ्रूट्स, घी वगैरह उनकी अलमारी में होते थे और बड़ा ही नाप तोल कर वो सामान बाहर रखती थी। यहाँ तक कि ननद तन्नू को भी उनके कमरे में जाकर सामान लाने की इजाज़त नहीं थी। खैर, काफ़ी देर हो गई, लेकिन सासू माँ घी लेकर नहीं आई। तब शोभा ने नंदिनी से कहा, दीदी आप जाइए ना, घी लेकर आइए, ताकि हम तो सबको खाना खिलाकर किचन से फ्री हो। शोभा की बात सुनकर नंदिनी सासू माँ के कमरे में गई तो देखा सासू माँ पलंग पर बैठी हुई थी। मम्मी जी, आपने अभी तक घी नहीं निकाला क्या? नंदिनी ने कहा। नहीं बहू, अलमारी की चाबी शायद तुम्हारे ससुर जी के पास रह गई है। मैं भला कैसे घी निकालती? सुनकर नंदिनी ने कहा। तो फिर अब पापा जी का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सुनकर जानकी जी ने कहा, बहू तुम एक काम करो, आज पराठे बनाकर ही खिला दो, घी मैं बाद में निकाल दूंगी। सुनकर नंदिनी वापस रसोई में आ गई। क्या हुआ दीदी, आप घी लेकर नहीं आई? चाबी शायद ससुर जी के पास रह गई, इसीलिए पराठे बनाकर खिला दो, नंदिनी ने कहा। सुनकर शोभा उसकी तरफ देखने लगी तो नंदिनी ने कहा, अब मुझे क्या देख रही है? जो सासू माँ ने कहा वही मैंने तुझे आकर कह दिया। चल पराठे बनाते हैं। खैर, उन दोनों ने सबको पराठे बनाकर खिला दिए। अब सिर्फ ससुर जी और समीर ही बाकी थे। 1 घंटे बाद वो लोग भी घर आ गए। 6 बजे शोभा रसोई में रोटी सेकने के लिए आई तो नंदिनी सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई कि घी का बर्तन लेने के लिए, लेकिन उसके पैर दरवाजे पर ही ठिठक गए। सुनो, रसोई में घी ख़त्म हो गया है, थोड़ा घी निकाल कर दे दो। ये जानकी जी की आवाज़ थी। उनकी आवाज़ से लग रहा था
जैसे वो विनती कर रही हो। अरे अभी 1 सप्ताह पहले ही तो निकाल कर दिया था। कहाँ गया घी? अपने मायके वालों को खिला कर आ गई या फिर खुद खा गई? ससुर जी की सख्त आवाज़ आई। देखो, घर में 7 लोग हैं, दोनों टाइम की रोटी पर घी लगता है, ऊपर से सप्ताह में एक आध बार हलवा बन जाता है। घी तो उठता ही है ना। फिर इंसान कमाता किस लिए है? ढंग का खाना खाने के लिए ही ना। जानकी जी ने धीरे से कहा। हाँ, मेरी कमाई बस तुम लोग खा खा कर लुटा दो। अपने मायके में तो देखा नहीं होगा तुमने ये सब। ससुर जी गुस्सा करते हुए बोले। ऐसा नहीं है जी, अब बहुएं घर में आ गई हैं, वो लोग रसोई संभालती हैं, फिर भी बहुत संभाल कर काम करती हैं वो दोनों। काफ़ी किफ़ायत से काम करती हैं। हलवा वगैरह बनाने के बावजूद आधा किलो घी 1 सप्ताह में ख़त्म हुआ है। जानकी जी बोली। हाँ, तुम्हारी तरह वो लोग भी आई हैं। अपने परिवार में तो उन्होंने कभी देखा नहीं होगा जो यहाँ बचत करना नहीं आता। आधा किलो घी कोई कम हो नहीं होता। ससुर जी सासू माँ को डांटते हुए बोले। फिर अचानक अलमारी खुलने की आवाज़ आ गई। बाहर नंदिनी ये सब सुनकर हैरान थी। कहाँ वो सासू माँ के लिए सब सोच रही थी और यहाँ तो ससुर जी ऐसे निकले। मतलब ससुर जी सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं। तभी जानकी जी घी का बर्तन लेकर बाहर आई तो अचानक नंदिनी से उसकी आंखों टकरा गई। नंदिनी को देखकर उन्होंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। तब नंदिनी ने उनके हाथ से घी का बर्तन लिया और चुपचाप रसोई में आ गई। रसोई में आकर उसने शोभा को सब कुछ बताया तो शोभा भी सुनकर हैरान रह गई। जब उन लोगों ने अपने पतियों से इस बारे में बात की तो सुनकर हैरान रह गई कि ससुर जी शुरू से ही ऐसे हैं। अब दोनों को ही अपनी सासू माँ पर बड़ा तरस आता था, लेकिन जिस इंसान का स्वभाव ही ऐसा हो वो भला किसी के लिए बदलता है? धीरे धीरे ससुर जी का ये स्वभाव बहुओं के सामने भी आने लगा था, लेकिन उस दिन बात ज़्यादा बढ़ गई। उस दिन शोभा का छोटा भाई जो कि 12th क्लास में पढ़ता था आया हुआ था, तो शोभा ने बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। थोड़ी देर बाद वो तो वहाँ से चला गया, लेकिन जब ससुर जी आए तो डस्टबिन में पिज़्ज़ा का पैकेट देखकर बिगड़ गए और इसी बात पर उन्होंने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। कैसा ज़माना आ गया है, लोग बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे और यहाँ लोग आकर दावत लुटा रहे हैं। हमारी कमाई यूं ही मायके वालों पर लुटाने के लिए नहीं है। ये बात शोभा से बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने भी पलटकर जवाब दे दिया। ऐसी कौन सी दावत लुटा दी हमने? 200 का पिज़्ज़ा तो मंगा कर खिलाया था, वो भी अपने पति की कमाई से, आपसे तो नहीं लिया था। ज़बान संभाल के बात करना मुझसे, घर का मुखिया हूँ मैं, तुम्हारा पति मेरा बेटा है, ये याद रखना। ससुर जी ने पलटकर जवाब दिया। ससुर जी, आपका बेटा मेरा पति भी है और मेरी ज़रूरत को वही पूरा करेगा। आखिर शादी करके लेकर आया है वो मुझे। शोभा भी बराबर जवाब देते हुए बोली। बात बढ़ती देखकर मनीष बोला। पापा, आप क्या कर रहे हो? बहू से बहस कर रहे हो? अच्छा, तू भी मुझे ही समझा रहा है, अपनी पत्नी को नहीं? आखिर बहस बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि आखिरकार जानकी जी ने खुद ही अपने दोनों बेटे बहू को अलग कर दिया। आखिर वो जानती थी कि उनके पति का स्वभाव तो नहीं बदलने वाला, कम से कम बेटे बहू तो खुश रहेंगे। और फिर यूं ही रोज़ रोज़ बड़ों से बहस होने से आखिर बड़ों का सम्मान ही जाता है, तो सम्मान बना रहे उसके लिए थोड़ी दूरी बेहतर है। हालांकि बेटे बहू ने जानकी जी को अपने साथ चलने के लिए ही कहा, पर जानकी जी नहीं गई।